ये मीडिया ने जो छवि बनाई थी गुरुजी की, वो मीडिया की बनाई हुई थी, ऐसा कोई बात नहीं थी। और हम तो पड़ोसी है, पड़ोसी होने के नाते सबसे पहले तो अगर कोई गलत घटना होती है या कोई नुकसान करता है पड़ोसी का, या कोई जमीन लेने के चक्कर में भाई ज़्यादा कई दफ़ा क्या होता है, संगत को भेज देता है, उससे नुकसान करवाने लग जाता है। जैसे सरसा वाले डेरे के सुनने में आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत अंदर रहती थी और बल्कि पड़ोसियों को कोई दुख नहीं था, बल्कि साथ था। अच्छा अंकल जी, आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए कि उन्होंने लोगों को बंदी बनाकर रखा और लोगों को ऐसे करते थे। वहाँ पर सुरंग बनाई हुई थी, लोगों से पैसा ऐंठते थे, नाम दीक्षा के लाखों रुपए लिए जाते थे। आप तो पड़ोस में, आप जानते होंगे। नहीं, हमने तो कोई सुरंग नहीं देखी, ना ही कोई सुरंग थी। और अपनी मर्जी से आती थी संगत, तो नाम दीक्षा जिसको लेनी हो तो प्रवचन सुनने के लिए आते थे पहले, फिर उनको समझ में आता था, फिर नाम लेते थे। आप जाते होंगे आश्रम? हाँ, हम जाते थे, सत्संग सुनते थे हम गुरु जी का सत्संग। ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पर तरह तरह के चार्ज लिए जाते थे, पैसा ऐंठा जाता था। मीडिया पे मतलब बहुत सी खबरें आई थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम सत्संग सुनने के लिए जाते थे, हमारे से तो कोई पैसा लिया नहीं, किसी ने कोई चार्ज लिया नहीं। सत्संग सुनने का कोई चार्ज नहीं था। नाम दाम ले उसका भी कोई चार्ज नहीं था। हमने हालांकि नाम नहीं लिया, सत्संग सुनते थे, लेकिन ऐसा हमारे को सुनने में नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी से कभी मुलाकात हुई आप? देखते थे, दर्शन तो करते थे, दर्शन करते। बढ़िया है, अच्छी शिक्षा है उनकी, नशे से दूर है, नशा छुड़वाती है समाज के अंदर, और बुराई से दूर ले जाती है समाज को। बढ़िया है। अच्छा, जो लोग आज भी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी पर टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि वो समाज को पाखंडवाद की ओर ले जा रहे हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं आज जो लोग ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो पाखंड से निजात दिला रही है वो, पाखंड की तरफ नहीं ले जा रहे, पाखंड से निजात दिला रही है वो। तो उनका तो सीधा सरल सा ज्ञान है, हम तो सुनते थे और वो ज्ञान भी हमारे को ठीक है, समझ में आ रहा था, वो कोई गलत ज्ञान नहीं है और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान है, सारा शास्त्रों की बात बताते थे, उसमें पाखंड की तो कोई बात नहीं है। किसी को समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो वो अलग है, अपना विचार है। मैं जानना चाहूँगा, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम हाल ही में संत रामपाल जी ने चलाई है, तो किसानों को जो मदद दी है, उसके विषय में क्या आप विचार रखना चाहिए? ये तो मैंने तो पहला संत देखा है जो किसानों के बारे में। ये यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही पानी भर गया था, पानी की बहुत समस्या हो गई थी, बरसात का पानी ज़्यादा था, उनकी बिजाई भी नहीं होती। शायद रामपाल जी महाराज जी अगर ये मुहिम नहीं चलाते तो उन किसानों की बिजाई नहीं होनी थी। तो ये तो बहुत बढ़िया मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, वो भी बढ़िया है, और ये पानी जो निकाले है ये भी बढ़िया है। अच्छा अंकल जी, आप यहीं पे रहते हैं, मैं आपसे सवाल छोटा सा जानना चाहूँगा, जो आसपास के लोग हैं, तो इसी इलाके में विरोध संत रामपाल जी महाराज जी का हुआ था, तो आज वो लोग क्या कहते हैं संत रामपाल जी के लिए, जो पहले इसी इलाके में इतना विरोध हुआ?